हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन सर, इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है कल यानी यस्टरडे। और इकोनॉमिक सर्वे आप जानते हैं बेसिकली होता क्या है, एक ट्रेडिशन है कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा होता है वो एक दिन मतलब आप देखेंगे कि 31 ऑफ जैन को आता है बेसिकली, और 1 फेब को क्या आता है, आपका बजट आता है। तो एक दिन पहले जो है क्या होता है कि बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 31 ऑफ जनवरी को ना होकर के ये जो बजट है आपका, ये आपका रिलीज हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज हुआ है 29 जो है आपका जनवरी को। तो 29 जनवरी को 2 दिन पहले ही ये रिलीज हो गया है ना। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है, आप जानते हो इकोनॉमिक सर्वे 2 भागों में बेसिकली बंटता है, यानी दो बातें की जाती है, 2 प्रकार की बातें होती है इसमें। फर्स्ट क्या होता है कि जो पिछले साल का डेटा होता है ना, उसको क्या किया जाता है, जो है मेंशन किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, अगले साल आने वाला जो साल है उसमें हम क्या एस्टिमेशन रखेंगे उसको जो है वहां पे डिफाइन किया जाता है। तो 2 प्रकार के डेटा आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था कि 2 वॉल्यूम में इसको जो है आपका रिलीज किया जाता था, लेकिन डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन सर ने कहा कि भाई 2 वॉल्यूम कोई पढ़ता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 1 वॉल्यूम में इसको लॉन्च करेंगे या रिलीज करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि इसको 1 वॉल्यूम में क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा जो अभी जो हमारा ये बजट बेसिकली फर्स्ट ऑफ फेब 2026 में आना है, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे से क्या क्या एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा एनडीए सीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे उसके लिए, क्योंकि वहां से खोद के यहाँ से चीजें निकाल करके पूछी जाती हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इनका स्पीच सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं। 0.9 well below the 4% threshold with which the headline inflation is pursued by the central bank. So we basically have benign inflation trends which we expect to see continue in the... देखिए ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, अगर सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो इसमें क्या फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, ये एग्जाम में आपके पूछता है। तो याद रखिएगा 6.8% से 7.2% हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है, ये बात करी है इन्होंने। और याद रखिएगा इसमें कहा गया कि भारत में 15 साल से ऊपर जो है 56.2 करोड़ लोग जो है रोजगार में हैं। मतलब एक देख रहे हैं आप, मतलब इस तरीके के डेटा यहाँ पे पेश किए गए हैं। तो इसका जो फुल लेंथ का वीडियो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको वर्क कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर करने के बाद हम इसका फुल लेंथ का जो है वीडियो बनाएंगे और आप उसको वॉच करिएगा। मेन चीजें जो है वो हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।